नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने ऑनलाइन कोर्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसको इफेक्टिवली सेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपके मन में यह सवाल है कि अपने ऑनलाइन कोर्स को कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके कुछ कुछ पार्ट है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट वो सारी चीजें डिस्कस करते चलता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो ये है कि फाइंड योर टॉपिक। अब सपोज हो सकता है आप ऑफलाइन में मैथ के टीचर हो, इंग्लिश के टीचर हो, जीके जिसके टीचर हो, तब तो काफी आसान है कि आप वही चीजें पढ़ाएंगे जिसके बारे में आपको नॉलेज है। ठीक है, साथ ही साथ आप किस चीजों के लिए फेमस है। अगर मैथ में है तो रेलवे के लिए फेमस है, कि एसएससी के लिए फेमस है, या अदर बैंक वगैरह के लिए फेमस है, तो किस सब्जेक्ट मतलब किस निच के लिए आप फेमस है। तो जिस भी निच में अगर आप फेमस हैं तो आप अपना टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश वगैरह के टीचर हैं तो भी सेम एज इट इज कर सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के टीचर है या शुरुआत कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने का, तो आप ऐसा टॉपिक चूज करिए जिसमें लोग आपसे सलाह लेते हैं और साथ ही साथ आपको भी वो टॉपिक पढ़ने में मजा आता हो। तो आप ऐसा टॉपिक चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि अदर जो आप टॉपिक चूज कर रहे हैं, जो भी आप टॉपिक चूज करें, हो सकता है आप शेयर मार्केट चूज कर लें, हो सकता है आप ओबीएस स्टूडियो वगैरह ऐसा पढ़ाना शुरू कर दें, या हो सकता है आप मैथ्स वगैरह का प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं, हो सकता है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो जो भी आप चीजें कराने का शुरू करना चाह रहे हो, वो टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिए और अपने फील्ड से रिलेटेड बाकी सारी चीजों को एनालाइज कर लीजिए कि हाँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कैसे करें, आप उसमें किस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो जब आप अपना टॉपिक डिसाइड कर लिए कि रेलवे का मैथमेटिक्स पढ़ाना है, या एसएससी का इंग्लिश पढ़ाना है, या जनरल कंपटीशन का आपको जीके जीएस पढ़ाना है, या यूपीएससी लेवल का जीके जीएस पढ़ाना है, जब भी आप अपने टॉपिक को डिसाइड कर लीजिए कि किस टॉपिक पे आप कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। जब आपका ये चीजें डिसाइड हो जाएगा कि हाँ आप इस टॉपिक पे कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको अब क्या करना है, कोर्स का स्ट्रक्चर बना लेना। अब कोर्स का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सपोज करिए मान लीजिए ना कि आपने सोचा कि आपने एसएससी के लिए मैथ पढ़ाना है। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हो सकता है इंट्रो। ठीक है, दूसरे उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इंट्रो में आप सिलेबस वगैरह, उसमें आप सिलेबस वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप ये कर सकते हैं कि हाँ, आपको लगता है कि नहीं इसमें अब हमको नंबर सिस्टम पढ़ाना चाहिए, तो इसमें आप नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में मान लीजिए अगर आप रेशियो जानना चाहते हैं कि नहीं, उसके बाद में रेशियो पढ़ाऊंगा। ये हुआ आपका कोर्स का स्ट्रक्चर, यानी कि पहले इंट्रो बताएंगे, उसके बाद में सिलेबस वगैरह रहेगा, उसके बाद में नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, उसके बाद में रेशियो पढ़ाएंगे, उसके बाद में हो सकता है परसेंटेज पढ़ाए। तो आपका जो टॉपिक था कोर्स का वो आपने चूज कर लिया एसएससी के लिए मैथ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेकर के चला हूं, एसएससी के लिए मैथ्स आपने चूज किया। उसमें आपका जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रहेगा कि पहले लेक्चर में आप इंट्रो लेंगे, साथ में कुछ सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आप नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, उसके बाद में रेशियो पढ़ाएंगे, उसके बाद में परसेंटेज और अदर टॉपिक जिस तरीके से आप पढ़ाना चाहते हैं या जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीजें आप वहां पे स्ट्रक्चर वे में कर लेंगे। जब आपके कोर्स का स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, तब आपको क्या करना है कि कोर्स का कंटेंट प्लान करना है। कोर्स का कंटेंट किस तरीके से हो सकता है कि सपोज करिए ना कि आपको इंट्रो में सबसे पहले आपको क्या बताना है, आप जिस भी एग्जाम के लिए बता रहे हैं तो एग्जाम इंफॉर्मेशन आप दे दिए, उसके बाद में आप हो सकता है उसका सिलेबस वगैरह बता दिए। अब आते हैं आपको नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम में आप सबसे पहले पढ़ाना चाहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट सपोज करिए यूनिट डिजिट, उसके बाद में आप पढ़ाना चाहते हैं फैक्टर, या जो भी चीज आप पढ़ाना चाह रहे हैं उस तरीके से आप स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर अपना तैयार करते गए। रेशियो में गए तो सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद में क्या पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें ना आप अपने कोर्स का जो कंटेंट है, मतलब जो पढ़ाने वाले हैं, उस चीजों को आप एक तरीके से प्लान कर लिए। जब आप अपने कोर्स के कंटेंट को प्लान कर लेते हैं, उसके बाद में क्या करना है कि कोर्स के मटेरियल को तैयार करना है। यानी कि आपने मान लीजिए कि रेशियो, आपने सोचा कि रेशियो में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो रेशियो हो सकता है कि आप लोग जब पढ़ाने जाएं तो उसका सबसे पहले आपको मटेरियल रेडी कर लेना है। कोई भी चीजें अभी रिकॉर्डिंग पे नहीं जाना है, अभी आपको मटेरियल रेडी करना है। तो अब मटेरियल किस तरीके से रेडी होगा, हो सकता है आप बेसिक लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, पहले लेना चाहते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा एडवांस या मॉडर्न बोल सकते हैं, मॉडर्न लेवल का क्वेश्चन लेना चाहते हैं, उसके बाद में एडवांस लेना चाहते हैं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन। अब इस तरीके से आपको अपने मटेरियल को बना लेना है, यानी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 या लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। लेवल 1 में किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, लेवल 2 में थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेवल 3 में थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, और लेवल 1 किस नियम पे बेस्ड रहेगा, यानी रूल क्या हो सकता है, लेवल 2 का रूल क्या हो सकता है, लेवल 3 का रूल क्या हो सकता है। आपको इस तरीके से अपने कोर्स का मटेरियल रेडी कर लेना है। जब आप अपने कोर्स का मटेरियल रेडी कर लेंगे, तब आपको क्या करना है, अपने कोर्स को रिकॉर्ड कर लेना है। जब आप ये सारे प्रोसेस से गुजर जाएंगे, आपके पास में कोर्स का स्ट्रक्चर हो गया, कोर्स का कंटेंट आपने प्लान कर लिया,
कोर्स का कंटेंट प्लान करने के बाद में आपने कोर्स का मटेरियल तैयार कर लिया, उसके बाद जब आप रिकॉर्ड वगैरह ये सारी चीजें कर लेंगे, अब बात करते हैं इस कोर्स को आप सेल कैसे कर सकते हैं। अब सपोज करिए आप सेल करने के लिए अदर वेबसाइट यूज कर सकते हैं, जैसे यूडीमी यूज कर सकते हैं, स्किल शेयर यूज कर सकते हैं, या अदर कोई भी वर्डप्रेस का साइट एलएमएस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जहां पे आप अपने कोर्सेज को लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन बनाएं, क्योंकि आप यूट्यूब पे एक्टिवली पढ़ा रहे हैं, तो आप अपना एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना पर्सनल एप्लीकेशन हो, जहां पे पेमेंट गेटवे भी आपका हो, आपका गूगल प्ले कंसोल भी आपका हो, डाटाबेस वगैरह सारी चीजें आपका हो, और आपके हिसाब से कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन बने, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7277804691। हम आपको कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम लोग जो आपसे चार्ज लेते हैं वो सर्विस चार्ज लेते हैं। जब तक आप हमारे सर्विसेज को यूज करते हैं तब तक हम आपसे चार्ज लेते हैं, और आपको बदले में कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन बना करके देते हैं। तो क्या प्लान है, क्या क्या फीचर रहेगा एप्लीकेशन में, आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कैसे कोर्स सेल करना है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है कि आपने डिसाइड कर लिया, हाँ मुझे कोर्स अब सेल करना है, ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो अपना एप्लीकेशन बना लीजिए, या यूडेमी या स्किल शेयर वगैरह पे आप जाकर अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं, या चौथा ऑप्शन आपके पास में ये हो सकता है कि आप किसी से एलएमएस साइट वगैरह बनवा लें और वहां पे अपने कोर्सेज को सेल करें। बट एलएमएस साइट वगैरह में कोर्स लीक होने की झंझट ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं आपको अपना कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन, क्योंकि कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन में ये जो भी आपकी चीजें होती हैं सिक्योर रहती है, इनक्रिप्टेड डाटा फॉर्म में होता है, आपका पीडीएफ से लेकर के यूजर डाटाबेस से लेकर के आपका लेक्चर तक में इनक्रिप्टेड रहता है। कोई भी बच्चा उसको डाउनलोड और सेल आउट नहीं कर सकता है, या कोई भी बच्चा उस लेक्चर का मिसयूज नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप हमेशा कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन पे जाइए, और अगर कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन पे जाना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ आपको डाटाबेस वगैरह सारी चीजें भी देते हैं। तो आपको जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगे, आपको यूडेमी अच्छा लगे, आपको हो सकता है आपको स्किल शेयर अच्छा लगे, या हो सकता है कोई एलएमएस साइट अच्छा लगे, हो सकता है हमारा ही एप्लीकेशन आपको अच्छा लगे, तो आप वो चीजें चूज कर सकते हैं, वहां पर अपने कोर्सेज को होस्ट कर सकते हैं। अब जब आपने ये सारे प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, आपने कोई प्लेटफॉर्म इसमें से चूज करके अपने कोर्सेज को डाल दिया, अब बात आती है प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग आप 3 तरीके से रख सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत बड़े बड़े टीचर का कि एक लाइव क्लास का अलग प्राइस होता है, वीडियो क्लास का अलग प्राइस होता है, और मान लीजिए कि कोई भी वीडियो क्लास है, उसके साथ में कोई मटेरियल वगैरह, क्विज, टेस्ट वगैरह सारी चीजें, तो उसका अलग प्राइस होता है। तो आप भी हमेशा ना हर यूजर बेस के लिए या हर तरीके के बच्चे के लिए आप अपना कोर्स डिजाइन करिए। सपोज करिए कोई एकदम बच्चा है नया और उसको बेसिक से पढ़ना है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लाइव क्लास में जोड़ सकते हैं, ठीक है। उससे होगा क्या, उसका प्राइस ना थोड़ा सा, अब सपोज करिए ना कि कोई भी बेसिक से बच्चा पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो आप उसको लाइव क्लास में जब आप जोड़ेंगे, और फी मान लीजिए सपोज करिए आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं अगर आप लाइव क्लास में जोड़ रहे हैं, तो क्योंकि वहां पे आप सपोर्ट दे रहे हैं, आप टेक्निकल टीम उसके साथ में है, और वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उसके पूरा गाइडेंस वगैरह दे। अब लाइव क्लास उसको दीजिए और हाई प्राइस में दीजिए, क्योंकि लाइव क्लास में आप टेस्ट वगैरह सारी चीजें, जो भी फीचर हो सकता है जो कि एक बिगिनर्स को एडवांस लेवल तक आने में मदद करेगा, वो सारी चीजें आप अपने लाइव क्लास में जोड़िए, और उस लाइव क्लास का प्राइस थोड़ा सा हाई रख सकते हैं। अब बात करते हैं, तो था बिगिनर्स यूजर के लिए या बिगिनर्स स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि जो बच्चा एक बार पढ़ चुका है, दोबारा उस चीजों को पढ़ना चाहता है, साथ ही साथ वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो उस बच्चे के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप दूसरा प्लान जो लाइव क्लास से थोड़ा सा कम रहेगा। आप सपोज करिए कि लाइव क्लास का प्राइस है 1000 रुपया, ठीक है, तो इस क्लास का प्राइस जो रहेगा वो हो सकता है आपका 800 रुपया हो। इसमें क्या रहेगा कि सारा मटेरियल वो लाइव क्लास वाला ही रहेगा। इसमें हो सकता है कि सपोर्ट वगैरह सारी चीजें थोड़ी कम हो, लेकिन हाँ जो मटेरियल वगैरह हो, जो टेस्ट वगैरह, वो सारी चीजें अवेलेबल हो इसके पास में। और ये बच्चा क्या करेगा कि एक बार पढ़ चुका है, दूसरी बार रिवीजन करना चाहता है, तो इसको वीडियो कोर्स ऑफर करिए। उसमें होगा क्या कि अपने हिसाब से जो वो चाहे, जैसे चाहे वो देख सकता है, कोर्स का अरेंजमेंट अपने हिसाब से देख सकता है। और लाइव क्लास वाले में क्या है कि जैसे जैसे आप पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो बच्चा वीडियो देखते जाएगा। इसको वीडियो का भी ऑप्शन मिलेगा, अगर इसका लाइव छूटेगा तो वीडियो का ऑप्शन दे रहे हैं, इसलिए इससे आप 1000 रुपये चार्ज करें, सपोज करते हैं। इसको क्या है कि इसको लाइव क्लास नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ वीडियो क्लास आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे आप 800 रुपये चार्ज करें। अब थर्ड आता है कि सिर्फ जो रिकॉर्डेड क्लास टाइप का होता है, जैसे किसी तरीके से आपने शूट किया वीडियो और उससे आप ले रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप कि अगर आप टेस्ट वगैरह नहीं देना चाहते हैं, तो इस कोर्स का प्राइस आप रख सकते हैं 600 रुपया या 500 रुपये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपको तीनों तरीके के यूजर मिल जाएंगे। जो कम प्राइस में पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, जो मिडिल प्राइस में पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है, जो हाई प्राइस में जो चाहता है कि हमको सारी चीजें एक जगह से मिल जाए वो भी पढ़ सकता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये थर्ड वाले ऑप्शन में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं पढ़ चुके होते हैं और उनको प्रैक्टिस वगैरह करने की जरूरत होती है, तो वो आपका हमेशा रिकॉर्डेड कोर्स और वीडियो कोर्स लेते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स और वीडियो कोर्स हमेशा ज्यादा ही सेल होता है। तो जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे, जब आप अपने कोर्स को प्राइस वगैरह सारी चीजें कर लेंगे, तब आपको क्या करना है कि अपने कोर्स को लॉन्च कर देना है।
जब आप अपने कोर्स को लॉन्च कर लेंगे तब आप इंटर करते हैं रियल वर्ल्ड में कि बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है। आपने जो भी सोच करके बनाया है कोर्स, वो तो आपने सोचा कि हाँ ये चीजें फायदा करेगी, चीज नहीं है। बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है? जब आपने कोर्स लॉन्च किया तो कोर्स लॉन्च करने के 2-3 वीक बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने कोर्स को एनालाइज करना और बच्चों का फीडबैक लेना है। जिस तरीके से बच्चे बोलते हैं कि नहीं क्लास से पहले टेस्ट नहीं लीजिए, क्लास के बाद में टेस्ट लीजिए, या हो सकता है सर पीडीएफ इस तरीके से नहीं इस तरीके से दिया कीजिए, तो आप ये सारी चीजों को एनालाइज करिए, अपने कोर्स को अपडेट करते रहिए। जैसे पीडीएफ मटेरियल के साथ में अपडेट करते रहे, टेस्ट सीरीज के साथ में अपडेट करते रहे, तो इस तरीके से आप अपने ऑनलाइन कोर्स को क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ काफी अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। एक बार पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ गए कि कोर्स कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपने टॉपिक को डिसाइड कर लेना है। उसके बाद में हम लोग को क्या करना है कि अपने कोर्स का स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। उसके बाद में हम लोग को क्या करना है कि अपने कोर्स को प्लान कर लेना है, कंटेंट को प्लान कर लेना है, उसके बाद में रिकॉर्ड करना है। जब हमारा कंटेंट प्लान होगा तो हम अपने कोर्स के मटेरियल को तैयार कर लेंगे, जैसे पीडीएफ टेस्ट वगैरह या बाकी सारी चीजों को। ठीक है, जब हमने मटेरियल तैयार कर लिया तो हमको क्या करना है, अपने कोर्सेज को सेल करने के बारे में सोचना है कि किस तरीके से हम इसको सेल कर सकते हैं। उसमें आप प्लेटफॉर्म चूज करने की बात आएगी। आप चूज कर सकते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म जो भी आपको पसंद हो, चाहे यूडमी, स्किलशेयर, या चाहते हैं कि आप अपना कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन बनाना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया है और आई बटन पे एप्लीकेशन का फीचर भी। ठीक है, उसके बाद में जब आपने प्लेटफॉर्म वगैरह को डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कोर्स की प्राइसिंग कर लेनी है। और प्राइसिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपके कंपटीटर का क्या प्राइस है। जब भी आप अपने कोर्स का प्राइसिंग तय करने जाइए तो आपको तीनों तरीके के स्टूडेंट को ध्यान में रखना है। पहला वो जो बिल्कुल शुरू से पढ़ने वाला है, दूसरा वो जो एक बार कहीं पढ़ चुका है, तीसरा वो कि जो बहुत बार पढ़ चुका है और रिवीजन करना चाहता है। तो तीनों स्टूडेंट को आपको माइंड में लेकर के चलना है। उसके बाद में जब आप अपने कोर्स को लॉन्च करेंगे, जब आप अपने कोर्स को लॉन्च कर देंगे तो आपको 2-3 वीक इंतजार करना है। और आपको इंतजार करना है अपने स्टूडेंट के फीडबैक का। जैसे ही आपको स्टूडेंट फीडबैक देंगे उस तरीके से आप अपने कोर्सेज को अपडेट करते रहिए। साथ ही साथ कोर्स का मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें आपको अपडेट करते रहना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं अपना खुद का एप्लीकेशन बनाना तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।